नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा दरअसल सत्ताधारी दल की लगातार हो रही बैठकों के बाद होने वाले बदलावों पर है। दरअसल आज हम देखेंगे चुनाव के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी बैठक जो कार्य समिति के अलावा हो रही है और जिसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होगी। तिरंगा यात्रा जरूर एक अभियान है, लेकिन इसके अलावा कई सारे बड़े निर्णय जो पेंडिंग है वो होने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा बीजेपी बैठक के अलावा जो प्रदेश की आज की दिन भर की हलचलें हैं उसमें हम आपको बता दें, जल्द आने वाली है मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की सूचियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट भी की है। इसको लेकर भी चर्चाएं हैं और साथ में मंत्रियों के प्रभार के जिले तय हो गए हैं। कौन से मंत्री को कौन सा जिला मिलने वाला है, इसका भी हल्का फुल्का इशारा हमारी तरफ से होगा। तो सबसे पहले प्रदेश दिन भर में सुर्खियां। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। यह बैठक थी मध्य प्रदेश में तिरंगा अभियान को लेकर। यही भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यही इसकी सबसे बड़ी मजबूती है कि वो 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहती है, चुनाव हो या ना हो एक्टिव मोड में रहती है। और इसी की एक और मिसाल जो है वो है तिरंगा अभियान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक को संबोधित करते हुए तिरंगा अभियान का एक विस्तृत और बृहद कार्यक्रम बताया है। 11 अगस्त से कार्यक्रम शुरू होगा और मध्य प्रदेश में 1.5 लाख तिरंगे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी फहराएंगे। इसकी जिम्मेदारी मंत्री स्तर से लेकर सरपंच स्तर तक तय की है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस वृहद अभियान के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव तमाम नेताओं के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे। तो साफ तौर पे यही भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजबूती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, हर घर तिरंगा अभियान का जो एक विगत कई सालों से खास तौर पर हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से हमने हर घर तिरंगे का अभियान देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज को सहभागी बनाकर हर घर तक तिरंगा पहुंचाना और हर घर पर तिरंगा फहरे, ये देशभक्ति का जज्बा अगर किसी ने पैदा करने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर इस अभियान को लिया। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अन्य सब कार्यकर्ताओं ने वो हर घर पे तिरंगा लहराने की बात हो, तिरंगा यात्राएं निकाल करके देश के नौजवानों के बीच में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की बात हो, या देश के लिए काम करने का संकल्प जब हमारे नौजवानों का इस भारत के अंदर है, तो इस दिशा में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा के माध्यम से बड़े पैमाने पर हम सब लोगों ने मिलकर के इसलिए लगातार पिछले कुछ वर्षों से हमने जब इस अभियान की शुरुआत की थी तो इस अभियान के निमित्त ही आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब 112वें जो नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अंदर इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया था कि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त के अंदर जैसे ही हम जाने का प्रयास करते हैं तो हमारा तिरंगा जो हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है और तिरंगे के मान सम्मान के लिए एक एक भारतीय चाहे वो देश के अंदर है या दुनिया के किसी कोने में है। लेकिन हमारी पार्टी की ताकत है कि ये हमारे अपने सभी कार्यक्रम कार्यकर्ता आधारित होंगे और कार्यकर्ता आधारित होने के कारण से अब ये कितना सुंदर प्रयोग है तिरंगा यात्रा का। तिरंगा यात्रा की अपन बात करें तो ये बात सही है कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का और स्वतंत्रता दिवस के बाद स्वाधीनता दिवस की बात आएगी हमारे, तब हम गणतंत्र दिवस की तरफ जाएंगे तो वो 26 जनवरी की बात आएगी। लेकिन ये साल के 2 त्यौहार हमारे सभी त्योहारों से बढ़कर है। दिवाली दशहरा हमारे ये आनंद से हो सकते हैं, हमारे मन के, हमारी संस्कृति के, लेकिन ये इतने बड़े गणतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र को गौरवान्वित करने वाला
आज़ादी का पर्व 15 अगस्त का और 26 जनवरी ये गणतंत्र का बड़ा पर्व, ये दोनों त्यौहार हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है। ऐसे में इनकी गरिमा गौरव सरकार के साथ समन्वित करने के साथ पार्टी ने कितना सुंदर विचार भी किया है कि हम अपने केवल 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन नहीं करेंगे। तो लगातार आपने कहा कि ये 8-9 तारीख से हमारे मंडल के लोग, तो ये जो हमारा अंदर का भाव है, हमारी पहचान तो हमारे कार्यकर्ता के नाते से होगी, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर के हम जब पूरे समाज को जागृत करेंगे, पूरे समाज को आंदोलित करेंगे, तो आज के इस अवसर पर ये और ज़्यादा एक तरह से मान के चलो कि इसकी महत्ता हो जाती है। जब अगल बगल के देशों में हम देखें, हमारे साथ आज़ाद हुए या हमारे बाद आज़ाद हुए, उन देशों के अंदर के लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम बांग्लादेश का देखें, बगल में हमारे साथ 14 अगस्त में आज़ाद हुआ पाकिस्तान का देखें, या उसके बगल में हमारे पास लंका की हालत देखें। ये हालत इसलिए हुई कि उनके साथ समाज में इस प्रकार की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी दलों का अभाव हुआ है। तो लगातार हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अफसरों की तबादला सूची अटक गई है, लटक गई है, ये तो हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन कहां पर लटकी है ये भी सामने आ गया है। दिल्ली से लटकने वाली तबादला सूची को लेकर 20 जिलों के नाम सामने आए हैं जहां पर अफसर नहीं जाना चाहते। अब यहीं पे मामला और ज्यादा फंस गया है। सागर एक ऐसा जिला है जहां पर ना तो आईपीएस जाना चाहता है ना आईएएस जाना चाहता है, क्योंकि सम्मान की लड़ाई लड़नी होती है वहां पे। और यही कारण है कि सागर में जब हादसा हुआ, जिन एसपी महोदय को हटाया गया, उनके संदर्भ में जानकारी सामने आई कि वो 6 महीने से छुट्टी पे थे, क्योंकि वहां 3 नेताओं के बीच में उलझ जाते हैं अफसर, गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव। और इस किचपिच से बचने की कोशिश में आईएएस और आईपीएस जुटे हुए हैं। ना तो कोई सागर जाना चाहता है, ना कोई दमोह जाना चाहता है, ना कोई ग्वालियर जाना चाहता है, ना कोई मुरैना जाना चाहता है, ना कोई गुना जाना चाहता है। लगभग ये वैसी हालत है जैसी छोटे मंत्री प्रभार के जिलों में इन तमाम जिलों को नहीं चाहते। इसी तरह अगर हम देखें तो कोई पन्ना नहीं जाना चाहता। ऐसे जिले हैं जो जिले छोटे हैं लेकिन जहां नाम बड़े हैं, और यही कारण है कि लोग बचना चाहते हैं विवादों से, दबावों से। और यही कारण है कि मंत्रियों के बाद में आईएएस और आईपीएस अफसर भी कुछ जिलों से बचना चाहते हैं, और इसी के कारण दिल्ली से मंजूरी के बाद में भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कुछ जिले तो ऐसे हैं कि जहां के लिए तमाम अधिकारियों ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। सागर बड़ी जगह है, बावजूद इसके यहाँ पर कोई अफसर नहीं जाना चाह रहा। जिस तरह की विवादित स्थिति यहाँ बनी है, क्योंकि अफसरों की अपनी लॉबिंग होती है, और जहां उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा होती है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा है इन जिलों की जहां पर कोई जाना नहीं चाह रहा। चलिए बात करते हैं मंत्रियों के प्रभार के जिले की। तो अब वो मोमेंट आ गया है। अगले 24 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश में मंत्रियों के प्रभार के जिलों की घोषणा होने जा रही है। प्रभार के जिलों को लेके फॉर्मूला पहले से तय था, हमने बताया था। बड़े जो सीनियर मंत्री हैं उनको बड़े जिले, और जूनियर मंत्रियों को ऐसे जिले जहां पर ज्यादा कुछ करने धरने के लिए नहीं होगा, यानी कि हो सकता है बड़े नेताओं के प्रभाव के जिले। इस तरह का फॉर्मूला तैयार हुआ है, और इस फॉर्मूले के अंतर्गत निमाड़ का एक बड़ा जिला जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के हिस्से आ रहा है। इसी तरह हम मालवा का एक बड़ा जिला जगदीश देवड़ा के हिस्से आ रहा है। विंध्य में बने रहना चाहते हैं राजेंद्र शुक्ल, लेकिन उनको महाकौशल में भी दखलंदाजी का मौका दिया जा रहा है, ये खबर भी है। इसी तरह राकेश सिंह की बात करते हैं तो राकेश सिंह की नजर मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहर पर है। कल ये सूची आ जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि किसको कौन सा जिला दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगम मंडलों की सूची ये भी अटक गई है, लटक गई है, लेकिन 9 निगम मंडलों के लिए नाम तय हो गए हैं। हालांकि ये निगम मंडल बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहने वाले। इसमें अगर हम आपको बताएं तो एक अल्पसंख्यक आयोग भी है जो निगम मंडलों के अलावा जहां पे नामों की घोषणा हो रही है। 9 नाम तय कर लिए गए हैं, संघ से हरी झंडी मिल गई है। आज की बैठक के बाद इन नामों पर भी मोहर लग जाएगी। तो पहले मंत्रियों के प्रभार के जिले की सूची, और उसके बाद निगम मंडल में जो नाम बेहद इंतजार किए जा रहे हैं उनकी सूची होगी। लेकिन नाम बहुत चौंकाने आने वाले हैं, क्योंकि ये नाम इसलिए चौंकाएंगे क्योंकि इनमें से अधिकांश नाम संघ की सिफारिश से आएंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बैठक के इर्द गिर्द प्रदेश की सुर्खियां रही हैं, और यही कारण है कि इस बैठक के बाद कल से मध्य प्रदेश में बड़े निर्णय होने की शुरुआत हो रही है। लंबे समय से हम देख रहे हैं, चाहे कि
निगम मंडलों की बात हो, चाहे अधिकारियों के तबादले की बात हो, या ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, या मंत्री के प्रभार की जिलों की बात है, जो तमाम चीजें अटकी हुई है, इस हफ्ते दनादन सूचियां आने वाली है और दनादन प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने वाली है। तो माना जाएगा कि 15 अगस्त से जो कार्य प्रणाली कहीं बंद सी पड़ी थी वो स्वतंत्र हो जाएगी और स्वतंत्रता दिवस से मध्य प्रदेश के विकास को एक गति मिलेगी, क्योंकि इंतजार की जो इंतहा हुई है वो अब खत्म होने वाली है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।